सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज आपके लिए लेके आए अधिगम में योगदान देने वाले कारक में कुछ आपको एमसीक्यू जो हमने चैप्टर वाइज आपके लिए इंडिकेट कर रखे हैं। तो बस आपको एक बार देखना है, समझना और अच्छे से आपको उसमें टिक लगाना है और बताना है कि हमारी स्कोरिंग कितनी अच्छी की थी। और ये सभी जो प्रश्न आपके लिए लिए गए हैं ये सभी महत्वपूर्ण हैं और चैप्टर वाइज हमने इसलिए लिए हैं ताकि आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए और आपके इससे रिलेटेड आपको जो प्रश्न हैं वो भी आप आसानी से कर लें। ठीक है, सबसे पहले आते हैं लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संतुष्टि करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। अभी क्या विचार हो सकता है, देखिए जरा एक बार ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा प्रति नकारात्मक संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं को उभारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यकृत हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के द्वारा कार्य कुशल बनाने के लिए विद्यालय के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि इनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। ठीक है, समय नहीं होता है। और नेक्स्ट हमारा गतिविधियों की ढांचागत लागत को कम करना। तो देखिए सबसे अच्छा जो इसमें ऑप्शंस, देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं हम लोग जब शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं तो सभी क्वेश्चन आंसर आपको बिल्कुल ठीक लगते हैं, लेकिन इसमें ढूंढना सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं को उभारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यकृत हो सकती है। ठीक है, कुछ चीज़ों को क्वेश्चन टाइप को भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा करने का पीछे विचार कर सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन जब आप आएँ तो कभी भी आप उसको गलत ना करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, आ बा सा तीन शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। आ को एक गैर विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि उसके भविष्य में सहायक होगा। बा इसलिए अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। और सा अंग्रेजी इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक से होकर उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। तो आ बा और सा उपदेश क्रमशः, भैया बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे तो आप पीछे देख भी सकते हैं प्रीवियस पेपर में। तो ए इज़ अ राइट आंसर, निपुणता निष्पादन और निष्पादन उपेक्षा। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भूलना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है। भैया देखिए बताइए एक बार, मिलान मिलाना है, किसका मिलान उचित है। शारीरिक विकास का वातावरण से है, संज्ञानात्मक का विकास परिपक्वता से है, या सामाजिक विकास का वातावरण से है, या संज्ञानात्मक विकास का परिपक्वता से है। तो बताइए ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मतलब 3 इज द राइट आंसर। सामाजिक विकास का किससे है, वातावरण से। ठीक है, एनवायरनमेंट से इसका रिलेटेड बहुत है। ठीक है, समाज है तो वहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, देखिए कैसे हो सकता है, वास्तविक दुनिया में उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस क्रिया को सुगम बनाए। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट आंसर में आपको मिल गया, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन टैग की बात करते हैं अंतःक्रिया के बाद, और हमारा कहाँ होता है सुगम बनाने के लिए। देखिए अब नेक्स्ट पढ़ भी लेते हैं इसको। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने की तो बात ही नहीं बनती है। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, कुछ खास बात नहीं है। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं का अपेक्षित ध्यान दिया जाए, इससे भी मतलब नहीं है। यहाँ बात चलिए किसकी, जो वास्तविक दुनिया, हमने क्या बताया आपको, जो रियल वर्ल्ड होता है हमारा, आप उसको जब उससे लिंक कर देंगे, उसको उसके व्यक्तिगत तौर से जोड़ देंगे उसको, तो वो बहुत आसानी से और अच्छे से सीख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक प्रभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को ये पसंद नहीं है आता है कि इस स्थिति में निपटने का निम्न में से कौन सा सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। कौन कौन सा, पहले तो ऑप्शन पढ़ें। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षा की शिकायत करनी चाहिए,
ये वो कह रहे हैं कि अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वह उनके बच्चों को अनुभाग बदल दें, या फिर वो कह रहे हैं कि अभिभावकों का शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, या फिर वो कह रहे हैं कि अभिभावक का उस विद्यालय में अपने बच्चों को निकाल देना चाहिए। भाई क्या ऑप्शंस क्या 4 लग रहा है आपको? तो ऑप्शन नंबर 4 तो कहीं से कहीं तक नहीं है। अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षा की शिकायत, ये शिकायत से मतलब ही नहीं बनता है। अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों को, भाई आप कैसे कह सकते हो? लेकिन हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? भैया सीखना उस वातावरण से प्रभावित होता है जिसमें संज्ञानात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थी को संतुष्ट करने वाला हो। सीखने की किसी भी चरण पर सीखना संज्ञानात्मक कारकों को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट कह रहे हैं सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। फोर्थ कह रहे हैं कि बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को ये संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। भाई पहली बात ये बताइए कि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सीखने के बारे में सही है, ठीक है। अब जब बात चल रही सही की, तो कहीं भी जब बात आ जाए नेगेटिव वाली बात, तो आप भैया इसको तो आके मीच के क्लोज कर देना, ठीक है। अब बच्चा सीखने मूल रूप से, भाई मूल रूप से मतलब तो है नहीं इसका, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि पॉजिटिव और नेगेटिव की जहाँ बात हो तो उसको जरूर ध्यान रखना है आपको कि पूछ क्या दिया। जब पूछ आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर में आपको तो दिक्कत नहीं आती है। कभी कभी हम लोग माइनस सी चीज़ के चक्कर में अपना प्रश्न गलत कराते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर कर दीजिएगा इसको, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन हमारे प्राप्त होते रहें। चलिए इसी बात पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भैया क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने की समझ बनाता है। पूर्व पाठों को दोहराने से ये एक प्रभावी तरीका है। ये शिक्षार्थी को स्मृति को बढ़ावा देता है और सीखने को दंड होता है। ये किसी भी कक्षा के अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। बताइए ऑप्शन नंबर 7 का सबसे अच्छा जो आपका इसमें महत्वपूर्ण जो एक लाइन है वो कौन सी है? वो आपके लिए है ऑप्शन नंबर ए, जो नई जानकारी को पूर्व, हमने कहा था ना कि आपको जो नई जानकारी हुआ पुराने ज्ञान से उसको आप कनेक्ट करते हो तो आपको क्या होता है, बच्चा बहुत आसानी से अच्छे से सीख जाता है और कभी भी जल्दी नहीं बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? भैया कौन कौन सा है? देखिए विषय वस्तु से प्रवणता है, बैठने की उचित व्यवस्था, या शिक्षक अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, या फिर विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति है। बताइए कौन सा इसका बहुत अच्छा आंसर आपको जल्दी से बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, विषय वस्तु में प्रवणता, ठीक है। वो कह रहे हैं कि शिक्षा संबंधी को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? विषय वस्तु में प्रवणता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह से सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त करती है, जैसे चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। सीखने के लिए आयाम को उजागर करता है। भैया कौन उजागर करता है? जरा एक बार देख लेना आपको। तो सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम, ठीक है, ध्यान रखना आपको, जरा सा टैग आपको मिल जाए, सामाजिक अधिगम गतिविधि के रूप में अधिगम, ठीक है, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम इस आयाम को उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जल शुद्धि प्रकरण, मतलब जो जल शुद्धि का टॉपिक है उसको स्पष्ट करने के सबसे उचित तरीका कौन सा है? भाई चार्ट की सहायता से, विद्यार्थी को शुद्धिकरण प्लांट का मॉडल बनाने के लिए कहा जाए, या फिर विद्यार्थी को उस प्लांट पर ले जाना चाहिए जहाँ शुद्धि की जाती है, या पाठ्य पुस्तकों से पढ़ना। तो एक बात बताइए, अगर जल शुद्धि की बात चल रही है उसी टॉपिक के लिए, तो आप क्या करोगे? विद्यार्थी को उस प्लांट पर ले जाना चाहिए जहाँ जल शुद्धि की जाती है, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिकली चीज़ को दिखा देंगे, सिखा देंगे, बता देंगे तो बहुत जल्दी वो सीख जाता है। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं अखबार कैसे छपता है, तो आपने देखा होगा कि हम भी बहुत बार गए हैं, सब लोग आप लोग गए होंगे कि जहाँ प्रिंटिंग मशीन होती है तो वहाँ पे एक कैंप के माध्यम से बच्चों को ले जाते हैं ताकि बच्चा कभी भी फिर नहीं बोलता है कि
कैसी मशीन थी, कैसे प्रिंट होता था, कैसे प्रिंट आता था, कैसे कवरिंग होती थी, सब कुछ उसको याद रहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाती है। विद्यालय में रोजाना शिक्षण में अवकाश उपलब्ध कराने के लिए या फिर प्रत्येक अवलोकन के लिए बच्चों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए या फिर विद्यालय कैलेंडर में सुनिश्चित क्रियाकलाप करने के लिए या बच्चों को मनोरंजन उपलब्ध कराने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 11 का जो बहुत अच्छा आंसर कौन सा है, प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए बच्चों को अवसर उपलब्ध कराने को। मैंने क्या कहा था आपसे कि क्वेश्चन टैग आपको जहाँ मिल रहा है तुरंत आप आके मीट उसको टैग कर दीजिएगा, आपको जल्दी से आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम लोग। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में द्रश्यव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं। ऐसा क्यों ना होता है, वे प्रभावी अवलोकन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, इनमें अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग सीखने की समृद्धि कराता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये धोखे से मत लगा देना भैया आप कहीं भी कि उस शिक्षक को आराम देते हैं। ठीक है, ना ये है ना ये है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा कारक बालकों में अधिकतम प्रसार हेतु आवश्यक है। तो देखिए कौन कौन सा हो सकता है कि अध्ययन के प्रति उसकी व्यक्तिगत रुचि हो सकती है, यह कक्षा कक्ष में अधिकाधिक कार्य हो सकता है, ये गृह कार्य की अधिकता हो सकती है, या लेखक कार्य की अधिकता हो सकती है। बताइए क्या हो सकता है उसको ऑप्शन नंबर 13 का। तो ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कक्षा कक्ष में अधिकाधिक कार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लीज चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना न भूलें। शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या है, पाठ्य योजना तैयार करना, उसके अनुसार पढ़ाना, यथासंभव क्रियाकलाप का आयोजन करना या कठोर अनुशासन बनाए रखना चाहिए, विद्यालयों को विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। ठीक है, तो भैया मौके उपलब्ध कराना है या आयोजन कराना है या इसका अनुसार कराना है या अनुशासन कराना है। बताइए ऑप्शन नंबर 14 का 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्या है इसका क्वेश्चन टैग कि उसे सीखने के मौके, देखिए जहाँ मौका मिलेगा तो वहाँ बच्चा अच्छे से उसको मैनेज कर लेता है। और शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि भाई आप वो टीचर ही क्या है कि आपने उसे पढ़ाया, उसको समझ में ना आए तो आपका पढ़ाना बेकार, उसका समझना बेकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 15 पे। एक शिक्षक सामान्य शिक्षार्थियों को अलग अलग कार्य देता है या देती है, ये विश्वास करता है कि विद्यार्थी एक जैसे कार्य सभी विद्यार्थियों के लिए दिए जाने पसंद नहीं करते। ये विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत अंतर होते हैं या विद्यार्थी एक दूसरे के कार्य को नकल नहीं कर सकते हैं। ये जितने भी प्रश्न लिए गए हैं ये लास्ट ईयर चैप्टर वाइज में लिए हैं और सभी प्रश्न ये पूछे गए हैं अब तक 2005 से, ये सब क्वेश्चन मिक्स हैं, तो इसको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है आपको। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ये विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 याद रखना आपको कि अलग अलग कार्य कौन से देता है, तो आपको ऑप्शन नंबर 2 ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को भैया क्या करना चाहिए। शिक्षक को सामूहिक गतिविधि के दौरान समाज मित्र के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, यह सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनानी चाहिए, सुबह प्रत्येक बच्चों को अभिभावन करना चाहिए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, श्रव्य शिक्षा सहायक सामग्री का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। भैया किसके लिए किया जाता है, जरा देखें एक बार आप इसको। बच्चों को लेखन सुधारने हेतु, बच्चों के उच्चारण सुधारने हेतु, बालकों के मूल्यांकन में या इन सभी में। तो भैया बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, बच्चों के लेखन सुधारने हेतु। ठीक है, तो जब बात चल रही है श्रव्य की बात चल रही है तो किसकी बात चली, ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों को लेकर सुधारने के लिए। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन बिल्कुल ना भूलें। एपिडायस्कोप उपकरण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? बताइए किसके लिए किया जाता है? वस्तुओं को स्पष्ट रूप देखने के लिए, किसी अपारदर्शी वस्तु को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए, किसी वस्तु को नकल उतारने के लिए या किसी वस्तु को बड़ा दिखाने के लिए। एपिडायस्कोप का उदाहरण मतलब जो उपकरण है वो किस लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर, किसी अपारदर्शी वस्तु को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें करना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।